अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आज की इस वीडियो में उर्दू की पाँचवीं किताब का पार्ट नंबर 41, ठीक है, पार्ट नंबर 41 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पढ़ेंगे। और चूँकि यहाँ से नया सबक शुरू हो रहा है जिसका नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपने सुना होगा अगर आपने स्कूल पढ़ी होगी, ठीक है, तो स्कूल में भी ये लेक्चर और एक मतलब लेसन आता है इस नाम का, ठीक है। तो आइए इस्लामी एतबार से और जो इस्लाम की किताबें हैं उसमें किस हिसाब से और जो भी मालूमात अंग्रेज़ों के बारे में और जो भी हिंदुस्तान की जो अभी की गवर्नमेंट है और जो पहले गवर्नमेंट थी और पहले किसकी हुकूमत थी, ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें आपको जानने को मिलेगी। तो ये सबक यहाँ से शुरू करते हैं। चूँकि सबक ज़्यादा बड़ा है तो पार्ट नंबर 41 से शुरू होगा और पार्ट नंबर 42 में इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। तो दोनों पार्ट को आप लाजिमी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तुम्हें बताया जा चुका है कि अंग्रेज़ों का असली मुल्क इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है ना, असली मुल्क तो इंग्लैंड ही है, वहाँ से तो आए सब। इंग्लैंड में ज़मानाए क़दीम यानी पहले के ज़माने, पुराने ज़माने से बादशाही चली आ रही है। वहाँ की हुकूमत का नाम बरतानवी हुकूमत है, ठीक है, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, अंग्रेज़ी ज़बान में इसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं। जब अंग्रेज़ साहूकार अपने वतन इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए तो यहाँ उन्होंने तिजारती कारोबार यानी बिजनेस, ठीक है, तिजारती कारोबार का सिलसिला कायम किया और इसमें खूब तरक्की की यानी आगे बढ़े, ठीक है, इस बिज़नेस में। फिर बाद में उन्होंने मुग़ल बादशाहों की, ठीक है, मुग़ल जो बादशाह थे पहले से जो चलते आ रहे थे, मुग़ल बादशाहों की बेबसी और कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, मतलब इससे पहले 4 से 5 पहले ये सबक हमने पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी आपने देखा होगा के नाम से अपनी अंग्रेज़ हुकूमत कायम कर ली इन लोगों ने, ठीक है। इंग्लैंड की हुकूमत बरतानिया ने अगरचे ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नई हुकूमत को जायज़ करार दिया था और हिंदुस्तान का इंतज़ाम दुरुस्त रखने के लिए कंपनी के नाम हिदायतों फरमान भी भेजती रही, ठीक है, यानी ये जो इंग्लैंड की जो हुकूमत है वो। लेकिन ख़ुद उसने हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी हुकूमत के इख्तियारात यानी अथॉरिटीज़ अपने हाथ में नहीं लिए, यानी खुद ने अपने हाथ में नहीं लिए, बल्कि देखिए क्या है आगे, बल्कि कंपनी ही के हाथ में रहने दिया, जिसके बाइस कंपनी के करता धरता और हुक्कामे, है ना, करता धरता और हुक्कामे, जो हुक्काम यानी जो हुक्म देने वाले, ठीक है, जो करता धरता काम करने वाले और हुक्काम आज़ाद बनकर हिंदुस्तान में अपनी मनमानी हुकूमत करते, ठीक है, अपनी मनमानी हुकूमत करते रहे। चूँकि कंपनी के दौरे हुकूमत में यानी हुकूमत के दौर में अंग्रेज़ अफसरान हिंदुस्तानियों से नौकरों और ग़ुलामों जैसा बर्ताव करते थे। हिंदुस्तानियों को जलील, ठीक है, बेइज्जती करना, जलील यानी जलील निगाह से देखते थे, उन पर तरह तरह का जुल्म करते थे। इसलिए आम हिंदुस्तानियों का दिल कंपनी के राज से पक गया था, ठीक है, जिसके नतीजे में सबसे पहले मेरठ छावनी में
یہ یو پی میں ایک مطلب شہر ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی فوج نے 15 رمضان شریف 1273 مطابق 2 مئی 1857 عیسوی کو، یعنی انگلش تاریخ، اتوار کے دن ایسٹ انڈیا حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان سے بیزار ہیں، دشمنی کا اعلان کیا، اور انگریز فوجی افسروں کو قتل کیا۔ پھر باغی فوج میرٹھ سے راتوں رات چل کر صبح سویرے، ٹھیک ہے، 17 رمضان شریف 1073 ہجری مطابق 11 مئی 1957 عیسوی کو دہلی پہنچی اور انگریز حکمرانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت اور حکومت کا اعلان کیا اس وقت، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ اعلان کیا۔ میرٹھ اور دہلی کی طرح یو پی کے دوسرے اضلاع بریلی، کانپور، جھانسی، لکھنؤ، گورکھپور، اعظم گڑھ وغیرہ میں بھی بغاوت کی آگ پھیل گئی، یعنی ان شہروں میں بھی، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ انگریز حکام و افسران، ٹھیک ہے، افسر حکم دینے والے حکام مار ڈالے گئے۔ کئی ایک ضلع سے کمپنی کا راج ختم ہو گیا۔ اس موقع پر سنی مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء مثلاً حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی، حضرت مفتی صدر الدین دہلوی، مولانا فیض احمد بیدایونی وغیرہ نے دہلی سے اسلامی فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتویٰ سے مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اب لڑائی کی لڑائی شروع ہو رہی، مسلمانوں میں جوش پیدا ہوا انگریزوں کے خلاف۔ اب آگے یہاں سے انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر جو اگلا پارٹ ہے انشاءاللہ عزوجل، یہ پارٹ ہم نے پڑھا 41، اب انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر 42 میں سبق کو مکمل کیا جائے گا۔